सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूप से कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास और हरीश दास जी की ओर से सत साहिब जय हो। भगत भाइयों, आज 13/3/2024 है। आज हमारी मलोट, पंजाब के मलोट सिटी में कोर्ट में हमारी तारीख थी। तो हम और परमात्मा की दया से मुजफ्फरनगर से हरीश जी भी दिल्ली से साथ हो लेते हैं। इसके पहले भी आए, तो इस बार भी आए थे। और परमेश्वर की दया से इस बार जो मलोट थाना के एसआई थे जसविंदर जी, वो भी वहाँ थे। और अगली तारीख 8/4/2024 पड़ी है। तो अब जो गवाह बाकी रह गए हैं उनकी परमात्मा गवाही कराएंगे। और भगत भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमारा इस धरती, पंजाब की धरती पर अन्न जल बदा है, तब तक मुझे यहाँ आना पड़ेगा। और आने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा कोई कारण होता है। इसलिए व्यक्ति हर जगह वहाँ जा पहुँच पाता जहाँ कभी जाता नहीं, न गया। ये भी एक संयोग होता है। हमारे पंजाब की धरती, थाना मलोट सिटी के पास एकता नगर के रहने वाले महान आत्मा, महान संत, जो महापुरुष, महान संत उनको कहा जाएगा, करणदीप सिंह जी, जो इस पंजाब की पावन धरती पर जिनका जन्म हुआ है ना, वो महान संत और उनके एडवोकेट जसपाल औलख जी कहते थे कि एसआई जसविंदर जी तो पागल हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, रिजाइन दे के चले गए हैं। और वही सभी उलझा कर गए हैं। मुझे नहीं पता था। हम तो यही समझते थे कि भाई जब बता रहे तो सही बता रहे। लेकिन आज 13/4/2024 को वही एसआई जसविंदर जी थाना मलोट सिटी के कोर्ट में आए। तो कोर्ट के पहले कोर्ट रूम में जो बाहर से बना हुआ, वहाँ वो बैठे थे अपने साथियों के साथ, जो और भी एसआई थे, एसएचओ थे, उनके साथ बैठे हुए थे। ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो पगड़ी बांधे हुए थे, मैं नहीं पहचान पाया और काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन जब हम वहाँ से निकले, वहाँ हम हरीश जी और एक और पंजाब के हेमराज जी भगत जी, तीनों लोग हॉल में खड़े होकर के बात कर रहे थे। तो वो मुझे पहचान गए, एसआई जसविंदर जी, बहुत अच्छी आत्मा परमात्मा की। वो स्वयं जेल में 1-1.5 घंटा बात की थी संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने बताया था कि मुझे कम से कम 15-20 अधिकारियों के बीच में बात करवाई गई थी, अकेले नहीं बात कर सकते थे। उन्होंने बताया कि आपके गुरु जी बहुत अच्छे हैं। मैं आपके गुरु को तो नहीं मानता, मैं नानक जी को मानता हूँ, लेकिन आपके गुरु जी बहुत अच्छे हैं। और चलते समय मेरे कंधे पर हाथ रख कर के तब वो गए, अकेले नहीं बात करने दिया था। तो ये उन्होंने सारी हिस्ट्री मुझे बताई थी। और ये उनको बता रहे थे तो पागल हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। और आज परमात्मा की दया से उन्होंने मुझे बुलाया कि आप इधर आइए। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि हम लोग हॉल में खड़े तेज आवाज़ बात कर रहे हो, इसलिए मुझे बुलाया होगा। तो हम तुरंत गए। हमने बताइए सर। बोले आप कहाँ से आए हो? तो हमने सर मैं कानपुर से आया हूँ। बोले आपने मुझे पहचाना? जैसे उन्होंने कहा कि आपने मुझे पहचाना, तो मैंने फिर उनको बड़ी गौर से देखा। हमने कहा एसआई जसविंदर जी हैं? बोले हाँ। वो हंसने लगे। हमने उनकी बल्ले तब नहीं देखा था। वो हंसने लगे। चेहरा देखा, चेहरा देख के बहुत मुस्कुराए। मैं उनका हाथ पकड़ के रोने लगा, क्योंकि वो बहुत नेक आत्मा है। उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। फिर उठ करके वो खड़े हुए, मुझसे बात किया। अरे सर, हमने कहा ये करणदीप सिंह और इनका वकील जसपाल औलख जी कह रहे थे वो तो मेंटली पागल हो गए। और वो तो मेंटली पागल हो गए, रिजाइन दे दिया, वही सब केस फंसा गए। तो हंसने लगे। बोले ऐसा कर? हाँ। अरे नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। रिकॉर्डिंग सुना। जसपाल औलख जी जो वकील है मलोट कोर्ट के, जो महान संत कुलदीप करणदीप सिंह, जिसको आप पूरी दुनिया में
जानते होगे, जिसको गंगानगर के गुंडों ने दौड़ा दौड़ा के मारा था, खून से लथपथ थे। हाँ, तो हमने फिर एसआई जसविंदर जी को रिकॉर्डिंग सुनाई कि ये देखिए कह रहे हैं कि अब पागल। तो उन्होंने सुना और सुन करके वो हंसने लगे कि बताइए मुझे पागल। हमने सर बड़ी उस परमेश्वर की संत रामपाल जी महाराज की दया जो आपके हाथ दर्शन हो गए, है ना, और आपको ये पागल घोषित। हमने सर कहाँ पे हैं? बोले मैं तो यहीं मलोटे में हूँ। हमने कितने दिन हो गए? बोले हमें 1 साल हो गया। बताइए 1 साल से मनोहर सिटी कोर्ट में है और ये करंट मलोट सिटी थाने में है। पहले बाहर कहीं रहे, कई जगह रहे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर यहाँ गए और उनको बता रहे थे ये पागल हो गए। ये आज परमेश्वर की बड़ी दया है, इसलिए परमात्मा रोज़ एक नया खुलासा करवा रहे हैं। आज जो पवन करण के साथ भी जो जुड़े हुए थे, उन्होंने भी जब ये बात की जसविंदर जी से, और स्वयं करण ठग ने बात किया, और फौजी राम ने बात किया, हेमराज ने बात किया, और रामपाल जो हेमराज के साथ आते उन्होंने बात किया। कोर्ट में उन्होंने साइन किए आकर के जसविंदर जी ने, एसआई जसविंदर जी। परमात्मा की बड़ी दया है कि आज हम दोनों भाई फिर एक साथ पंजाब की तारीख करके आया हूँ, और मलोट कोर्ट की तारीख किया, और वही बस स्टॉप है मलोट का, वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। पैदल हम लोग जाते हैं, पैदल हम लोग आते हैं। परमात्मा की दया से कोई बोलने वाला नहीं है, खुलेआम जाता हूँ, दोनों लोग 3-4 किलोमीटर पैदल, और 3-4 किलोमीटर। और ये पवन ठग जैसे गद्दार लोग साला चोर की तरह छुपा हुआ है, एड्रेस भी नहीं बताता, हाँ, एड्रेस भी नहीं बताता, और हम दोनों लोग आते पंजाब। परमात्मा की ये बड़ी दया है। भगत भाइयों याद रखना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय संत रामपाल जी महाराज। आप डरना नहीं। डरता कौन है? चोर, ठग, बेईमान, लुटेरा, गद्दार, वो व्यक्ति डरता है। डरता कौन है? जिसके पास कुछ होता है, मतलब नंबर 2 का, चोरी का, बेईमानी का, ठगी का, वो डरता है। और जिसके पास कुछ होता नहीं, उसका खोने का गम क्या होगा? जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो खोएगा क्या? दूसरी बात आप और याद रखना, आपके अंदर परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आपके शरीर के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, काल ब्रह्म, सतगुरु, पूर्ण परमात्मा, इन सब का वास है। और जिसके अंदर ये सारे लोग विराजमान हो, वो फिर डरे इन गद्दारों से? नहीं, कभी नहीं डरना चाहिए। और बात याद रखना, देखो मरना सबको है, मरना सबको है, याद रखो। ये शरीर तुम्हारा है नहीं, जाना तो है ही। तो कम से कम इतना बुरा काम करके जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हें याद करें लोग। देखिए एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, वो उसको सब लोग कहते हो अमर है, अमर है, उसका नाम है, लेकिन भूल जाते हो जो गंदा काम करता है वो भी अमर हो जाता है। रावण ने गंदा काम किया था ना, तो रावण भी अमर है, और राम ने अच्छा काम किया था तो राम भी अमर है। कृष्ण, कंस ने बुरा काम किया था तो कंस भी अमर है, और श्री कृष्ण ने अच्छा काम किया था तो श्री कृष्ण जी भी अमर हैं। प्रहलाद ने सत्य का साथ दे करके गलत का विरोध किया, वो भी अमर, और हिरण्यकश्यप भी अमर है। इसलिए भगत भाइयों, नहीं अच्छा काम कर सकते हो तो इतना गंदा काम कर जाओ कि लोग मरने के बाद याद करें। कुत्ते बिल्ली की तरह मर के मत जाना। मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ। आपके सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, आपके सदगुरु, कुछ शर्म कर लो। ये पापी, हत्यारे, गुंडे, बलात्कारी, जिन लोगों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, ये गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर धर्मार्थ के गुंडे तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये चोर की तरह से घूमेंगे। अगर भाइयों फिर दोबारा परमेश्वर यहाँ भिजवाएंगे, जब तक यहाँ का अंजल जब पता है, और जब तक कुछ बाकी खुलासा होना, तो जिस दिन पूरा खुलासा हो जाएगा उस दिन ये केस भी खत्म हो जाएगा। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। और आप जी बताओ। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत्साहे। मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 51। ये दास का मोबाइल नंबर। सत्साहे बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साहे।